आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक ऐसी जनरल प्रैक्टिस के लिए बुक जिसे आप रीड करके बहुत सारी मेडिकल नॉलेज गेन कर सकते हैं। ऐसी कौन सी बुक्स हैं? बुक्स बहुत सारी हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में एक बुक्स का नाम मैं आपको सजेस्ट करूंगा। घनश्याम वैद्य जी की बुक है, ये 5th एडिशन है, जनरल प्रैक्टिस प्रैक्टिकल मैनुअल। ठीक है, तो इस बुक के अंदर काफ़ी सारी दवाइयाँ बताई गई हैं, डोजेस बताए गए हैं और कई सारी ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जो आप घर पर रह कर के नॉलेज को गेन कर सकते हैं। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो फिर आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बुक है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहले हम पेज जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये 5th एडिशन है। ठीक है, घनश्याम वैद्य जी MS जो हैं उनका इन्होंने उनके द्वारा ये बुक लिखी गई है, बनाई गई है। हालांकि बुक्स मार्केट में बहुत आती हैं, ये कोई पेड प्रमोशनल वीडियो नहीं है, स्टाफ मेंबर्स हैं वो रीड करते हैं, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे कंटेंट में दिया हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पर हम सेक्शन और सिम्टम वाइज अप्रोच देखेंगे। तो ये देखिए एनोरेक्सिया, नोजिया एंड वोमिटिंग, फ्लैचुएंस, गैस। जैसे मान लीजिए नोजिया एंड वोमिटिंग का ही टॉपिक हम उठा के देख लेते हैं, पेज नंबर 4। करेक्ट, तो पेज नंबर 4 पर हम सीधा ही आगे देखिए, नोजिया एंड वोमिटिंग। नोजिया एंड वोमिटिंग में जैसे फॉर माइल्ड केसेस, जो हल्के फुल्के जिनको प्रॉब्लम्स होती है उनके लिए देखिए पेरिनॉर्म 10 mg BD 1 BD एंड SOS, यानी 1 BD मतलब कि सुबह शाम दे सकते हैं और SOS ज़रूरत पड़ने पर। इसके साथ में टैबलेट एमसेट 4 mg। ठीक है, इसके साथ में PS एक जो एंटासिड आता है, और आस्क द पेशेंट टू च्विंग कार्डन मॉम्स, मतलब कि जो इलायची चबा सकते हैं, जिंजर ले सकते हैं, लाइम एंड क्रस्ट आइस ले सकते हैं। अगर पेशेंट खा सकता है तो दे सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए टी गैस्ट्रेक्टिव 10 mg टैबलेट, जो डोमपेरिडन टैबलेट आता है जिसके अंदर मेडिसिन आता है। ठीक है, इफ़ पेशेंट टेकिंग ड्रग्स कॉजिंग नोजिया, जैसे फ्लैजेल, हम पेशेंट को अगर मान के चलिए पेशेंट नहीं खा सकता है या उल्टियाँ ज़्यादा होती है तो क्लोरोक्विन या फिर NSAID स्टॉप करके ड्रग्स को गिव इंजेक्शन फॉर्म में हम मरीज को दे देते हैं। जैसे उसको खाने पीने में दिक्कत होती है, उल्टियाँ हो जाती हैं दवाई लेने के बाद में, तो उस मरीज को हम फिर देते हैं इंजेक्शन फॉर्म में, इंजेक्टेबल फॉर्म में, IV साइड के साथ में। ठीक है, IV फ्लूइड के साथ में। फॉर सिग्निफिकेंट नोजिया वोमिटिंग, अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है मरीज को तो IV ही देना चाहिए, ये सबसे बड़ा एक टारगेट होता है पेशेंट को। तो पेरिनॉर्म देखिए 2 cc दे सकते हैं। ठीक है, उसके साथ में एमसेट 4 mg ऑन्डेंसेट्रोन जो आता है, और कैप्सूल ओमेज 20 OD 5 डेज। OD ही क्यों देते हैं? सुबह सुबह हमें खाली पेट देना चाहिए ज़्यादातर केसेस में। इफ़ एसोसिएटेड पेन और कोलिक, अगर किसी को पेट में दर्द होता है तो एनाफॉर्टिन 2 cc इंट्रामस्कुलर, या फिर हम सीधा उस पेशेंट को एंटी स्पास्मोडिक के रूप में दे सकते हैं। और इफ़ वोमिटिंग प्रोलोंग, अगर वोमिटिंग ज़्यादा हो रही है, बंद नहीं हो रही है, तो उस मरीज को यूरिन आउटपुट हमें देखना चाहिए, उसका पुअर तो नहीं है और किस तरीके से उसका यूरिन आउटपुट आ रहा है। IV फ्लूइड से देते हैं रिंगर लैक्टेट, यानी कि RL, रिंगर लैक्टेट को RL के नाम से भी जानते हैं। DNS रिंगर लैक्टेट या DNS हम उस मरीज को दे सकते हैं। साथ ही साथ उसको इलेक्ट्रोलाइट्स भी अगर एबनॉर्मल आते हैं तो उसको किसी अच्छे डॉक्टर के पास या अपने से बड़े डॉक्टर के पास भी उस पेशेंट को हम रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा, इफ़ एक्स्ट्रा प्राइमेडल रिएक्शन अकर्स, अगर किसी को रिएक्शन होता है तो देखिए इसमें क्या है, टू सिक्वेल स्टेमेटिल मेटोक्लोप्रामाइड विथ टर्निंग अप ऑफ आईबॉल्स, स्टॉप द ड्रग्स। अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है तो ये सारे ड्रग्स बंद कर देना है। तो पेशेंट को फिर क्या देना है, पैसिटेन 2 स्टेट जो एंटी पार्किंसन है, काम्पोज दे सकते हैं, काम्पोज 2 cc। उसके साथ में जो एंटीहिस्टामिनिक है, और वोमिटिंग और प्रेगनेंसी की अगर हम बात करें तो पेशेंट को रेफ़र कर दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है, गायनेकोलॉजिस्ट के पास उस मरीज को भेज देना चाहिए। ये वीडियो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। तो इस तरह के कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो इस वीडियो में हम डिस्कशन कर रहे थे। वीडियो कैसा लगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिए, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पर मेडिसिन से रिलेटेड, हेल्थ से संबंधित कई सारे वीडियोज़ आपको देखने को मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। और ये बुक बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा बुक है, आप इसे ज़रूर पढ़िए। कोई पेड प्रमोशनल वीडियो नहीं है, आप इस बुक को रीड करेंगे, पढ़ेंगे तो बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।